हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर कुछ मुसीबत आती भी है तो झेल लेंगे इंशाअल्लाह, झेल लेंगे और ये कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। सदर बावकार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन शफीउल उम्मम कॉन्फ्रेंस इफ़्फ़त माब ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जितने लोग चाइना की दीवार बने खड़े हैं, मैं उनको उनके माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ कि अपनी अपनी जगह बैठ जाए। जितने लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। अगर तुम्हें अपने माँ से सच्ची मोहब्बत है तो अपनी माँ के नाम पर बैठ जाओ। जो नौजवान जा रहा है वो समझ ले मेरे पास दुआओं का स्टॉक है, कहीं मैं ये दुआ न कर दूं कि तुम्हारी शादी ऐसे घराने में हो कि पूरी जिंदगी चैन की नींद नहीं सो पाओगे, तो तेरे लिए मसला बहुत टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए गाड़ी चल रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाओ। यहाँ भी जो खड़े हैं जरा सा बैठ जाइए। ये चाइनल वाले लोग कम्मल आपको अपने घेरे में लिए हैं और सबसे बड़ा हमें हुकूमत की नजर में हेच दिखाने के लिए यही आले का इस्तेमाल होता है। नहमदुहु वजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयदे अबरार व अखियार, मालिके लैलो निहार, गुलशने हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, इन्ना आफ़ैना कल कौसर के हकदार, सुब्हानल्लज़ी असरा की रफ्तार, वमा यंतिक़ु अनिल हवा की गुफ्तार, इन्नका लअला खुलक़िन अज़ीम की शाहकार फितरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हुज़ूर मुहसिन इंसानियत मख़ज़न आदमियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक की नज़र पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मुंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अगर आप हजरात की इजाजत हो तो मैं भी दो तीन शेर सुना देता हूँ। जी जी बताओ बताओ माशाअल्लाह। मगर इस अंदाज में कतई मैं नहीं सुनाऊंगा। अगर आपके पास माँ बाप दोनों हैं क्या बात, तो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ की मग़फ़िरत के तसव्वुर से, बायां हाथ अपने बाप की मग़फ़िरत के तसव्वुर से उठाकर सुभान अल्लाह बोल दिए।
अभी माशाअल्लाह। भी आपकी आवाज मेरे लायक नहीं है, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। लेकिन मैं तरन्नुम में कतई नहीं सुनाऊंगा, वरना हमारी जमात के ये खुशगुलू खुशफिक्र शोरा जो हमारे और आपके बीच तशरीफ फरमा हैं, ये आउट ऑफ मार्केट हो जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि अपनी कौम के इन हीरो को मार्केट से आउट करूं, बल्कि ये मार्केट में रहें। मुझसे आप कहते लफ्ज़ समाज फरमाएं। जी जी इरशाद अता। बोलिए, मोहब्बत से सुनेंगे नहीं सुनेंगे? जोर से बोलिए। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। क्या बात है वाह। यही मोहब्बत का तकाजा है। जोर से तो बोल लो। हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ मैं, कब्रिस्तान में नहीं बोल रहा हूँ। जोर से बोलिए। हिंदुस्तान की रीत के एतबार से मैं बोलता हूँ। भारत के पिछड़े लोग जब तक खामोश रहे, बड़े लोगों ने उनके हुकूक को पामाल कर दिया, और जब से पिछड़ों ने जबान खोली है, अदालत को उसका हक देने पर मजबूर होना पड़ा है। अच्छा माशाअल्लाह, सिकंदरी साहब हैं। हाँ, पहले ही हार पहना दिया गया है। हम लोग हारने वाले लोग नहीं हैं। हमारे सीने में मखदूम बिहारी की मोहब्बत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस मैदान में रहते हैं उस मैदान को जीत के आते हैं। क्या कहना है भाई? वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हारना मेरा मुकद्दर कभी नहीं बना। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला किसी मैदान में हार ना अता फरमाए। अरे जोर से बोलिए। अब इस हार को हार मत समझना, जिस हार की बात मैं कर रहा हूँ वो हार समझना। लेकिन मोहब्बत से बोलिए तो पूरा शेर सुना लूं। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। आवाज तो आपकी कतई नहीं। था जिसमें फजले खास वो नामा नजर आया। काबे का मदीने का बुलावा नजर आया। दोनों हाथ पूरा मजमा हवाओं में लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। और ये शेर मैं अपने मुक़द्दस उलमा की खुसूसी तवज्जो के साथ, आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने। क्या कहने भाई माशाअल्लाह। गूंगापन अपनाए हो, अपने गूंगापन को तोड़ो। तो आले पैगंबर के सामने। जिस दिन भारत का मुसलमान अपने गूंगापन को तोड़ देगा, उस दिन भारत के हर हैवान पर उसकी हुकूमत कायम हो जाएगा। इसलिए जरा जोर से बोलो, खामोश नहीं। अब खामोशी का जमाना गया। बहुत डराया लोगों ने, धमकाया, जेल की सलाखों में बंद किया है। अब हम जेल में भी रहकर मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत को अदा करने को तैयार हैं। आंखें झुकी तो आले पैगंबर के सामने उठा जो सर तो गुंबदे खजरा नजर आया। अरे यार, ये सीतामढ़ी में मैं बोल रहा हूँ? नहीं 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 नहीं, मुझको तो लग रहा है कि झारखंड के किसी जंगली इलाके में बोल रहा है। अब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक शेर और, हुजूर सैयद कैसर खालिद साहब जो हमारी जमात के बेहतरीन अदीब हैं, बेहतरीन नकीब हैं, बेहतरीन खतीब हैं, और क्यों न हो जबकि ये आले रसूल हैं। जरा जोर से बोलिए। और खुशबुए फिरदौसी लिए तशरीफ फरमा। हजरत की तवज्जो के साथ कि सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। सिद्दीक थे, फारूक थे, उस्मानो अली थे। झुरमुट में उनके नूर का
आला नजर आया। हजरात बड़े काबिल मुबारकबाद हैं दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज के अराकीन, मुआज़िनीन, मुखलिसीन, मुदर्रिसीन, मुहिब्बीन, जिन्होंने इस पुरफितन और पुराशोभ माहौल में, जबकि हमारा पूरा मुल्क नफरतों के शोलों में जलकर खाकितर होने के कगार पर पहुंच गया है, शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस और मखदूम बिहारी कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उन हजरात की उम्र में, कमाई में, इल्म में, फजल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिएगा, आपका वॉल्यूम तेज होगा तो अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा, वॉल्यूम कमजोर होगा तो बहुत जल्द मैं पैराग्राफ चेंज कर दूंगा। मैं आज भी जानता हूं कि आप में का कौन शख्स ऐसा है जो अब्दुल कादरी की आवाज पर लब्बैक न कहे और 3 फीट नहीं तड़पे, इसलिए कि मैं उस गौसे आजम का गुलाम हूं जो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो मुर्दा पीछे पीछे दौड़ जाए, और गुलाम गौसे आजम खड़ा हो तो मुर्दा दिलों में जिंदगी की लहर न दौड़े, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जरा दोनों हाथ हवाओं में लहराकर फिर जोर से सुभान अल्लाह बोल। अल्लाह से दुआ है मौला, तेरे जितने बंदों ने रात के इस सन्नाटे में अपना हाथ हवाओं में लहराकर तेरी पाकी बयान की है, इन्हें अपने घर की दहलीज पर जाने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना। रोल से बोलिए आमीन। आगे थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। इस वक्त हमारे लाइव पर जमात अहले सुन्नत की बहुत सारी अजीम और मुक़्तदर शख्सियतें तशरीफ फरमा है, जिनमें कमांडर इन चीफ की हैसियत से आले रसूल, जरा जोर से बोलो, शहजादे बुतूल, जरा जोर से बोलो, जोर से, गुलशताने गौसी का फूल, पीरे तरीक़त हुज़ूर शाह हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी, नहीं बोलिएगा, सैयद नज़र आलम साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ फरमा, और आज गुलशताने बुतूली का एक फूल नहीं 2-2 फूल हमारे सामने, और एक की खुशबू नहीं, दोनों की खुशबू से हम और आप अपनी मशामे जां को मुअत्तर करते हुए नजर आते। मैं सारे उलमा का तारुफ कराऊंगा तो मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। ए बाबू, कहाँ जा रहा? अगर पैन के खराब होने का खतरा है तो जल्दी निकल जाए, वरना थोड़ी देर बैठकर अपनी सोई हुई किस्मत को जगा ले। और अगर तू अब चला जाएगा तो तेरे लिए मैं वही दुआ पढ़ूंगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अगर तू बैठा रहेगा तो तेरे लिए बहुत सारी दुआएं मैं दे के यहाँ से तुझसे रुखसत करता हुआ नजर आऊंगा। अल्लाह ने बहुत सारी हसीन, खूबसूरत, अच्छी, प्यारी, अनोखी, सुंदर, मुतबर्रक रातें हमें और आपको अता फरमाई हैं, जिनमें कुछ रातें गुजर गई और कुछ रातें बिल्कुल करीब से करीब तर हैं। मगर उन रातों में वो खुशनसीब मुसलमान जो अल्लाह की इबादत करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, दुरूद पाक का जिक्र करते हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो लहवो लैब में इधर उधर दौड़ने में पूरी रात बर्बाद कर देते, और उस हसीन खूबसूरत रात को, जिस रात में तुम्हारी दुआएं मकबूले बारगाहे रब हो, उसे तू खो डालते हो। और उन रातों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं मौला मुझे दौलत दे दे, मौला मुझे इज्जत दे दे, मौला मुझे वक़ार दे दे, मौला मुझे सल्तनत दे दे, मौला मेरी मग़फ़िरत फरमा दे, मौला मुझे जन्नत अता कर दे। मैं शफ़ीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आए हुए दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देता हूँ आज के बाद, जब वो हसीन खूबसूरत रात तुझे मयस्सर हो तो अपने रब से दौलत मत मांगना, अपने रब से सरवत मत मांगना, अपने रब से जाहो हशमत मत मांगना, अपने रब से वक़ार मत मांगना, अपने रब से मग़फ़िरत मत
मांगना, अपने रब से जन्नत मत मांगना। आप कहोगे अब्दुल कादरी बता मैं क्या मांगूंगा, तो मैंने अपने उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गाजा मला, अरीजा पेश किया। हजरत इस कौम को क्या पैगाम दिया जाए, तो हुजूर सैयद नूर आलम साहब किबला ने फरमाया अब्दुल कादरी इस कौम से कह दो अपने रब से दौलत मत मांगना, मांगना हो तो नबी की मोहब्बत मांगना। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रसालत, शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरैरवी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहीं जलवाबार होंगे जिनको आप लोग शाने शाने परिहार, शाने और शेरे परिहार के नाम से ला। माशाअल्लाह, क्या कहना है वो किधर है? हमारी ही तकरीर के वक्त वो डंडी मार के चले गए, किसी जरूरत से गए होंगे, बहुत जल्द वो वापिस आए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह उन्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमाए। हमारे हर सियासी, समाजी, मजहबी मसाइल में इंटरफेयर होकर हमारे मामलात को हल करके हमारे दरमियान जो दरार होती है उसे वो खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ऐसे अफराद को जिंदा और सलामत रखे। जरा जोर से बोलिए। उन्होंने अगर मेरी कलाई थामी और कहा अब्दुल कादरी क्या इसके मुस्तफा की बुनियाद पर मग़फ़िरत हो जाएगी, तो मैं आज इन मुक़द्दस उलमा के सामने बबाग जोहल कहता हूँ खुदा की कसम जिसके सीने में नबी की मोहब्बत होगी उसकी मग़फ़िरत ही मग़फ़िरत है। जरा जोर से बोलिए, बोलिए। मैं हर हाथ को उठना देखना चाहता हूँ, जितना हाथ आज उठ जाएगा कल मैदान महशर में वो हाथ अगर रब के हुजूर गवाही दे दिया तो उसकी मग़फ़िरत की जमानत बन जाएगा। फिर उन्होंने कहा क्या अब्दुल कादरी इसके मुस्तफा की बुनियाद पर जन्नत मिल जाएगी? मैंने कहा मुझसे मत पूछ, चल बरेली इमाम इसको मोहब्बत से अरीजा पेश कर, तो आज भी बरेली की सरजमीन से आला हजरत की तुरबत से ये शेर गुनगुनाहट की आवाज, गुनगुनाने वाली आवाज में सुनाई देगी कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। रुक जाओ, इतने लंबे नारों की जरूरत नहीं है। बहुत हंगामा सुना, करिया करिया ताजु शरिया, ताजु शरिया। मत लगाओ ये नारा, लगाते क्या थे? ताजु शरिया के ये नारे लगा लगा के कितने के जज्बात को मजरूह कर रहे हो। जब तक हुजूर ताजु शरिया थे, इन नारों को सुनने के बाद कितने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, कितने लोग अब तक अपनी 1.5 ईंट की खानकाहों में हुकूर हुकूर कर रहे हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। फिर ये नारे लगाते क्यों हो? अब तो ताजु शरिया चले गए, लेकिन तेवर बदलते हुए हुजूर सैयद नूर आलम साहब किबला, हुजूर सैयद कैसर साहब किबला खड़े हुए कहा अब्दुल कादरी खामोश हो जा वरना जबान काट डालूंगा। मैंने कहा बताइए क्या थे ताजु शरिया? कहा ये बता, जब आला हजरत आए तो उनका चर्चा कैसे हुआ? मैंने कहा जब आला हजरत आए तो उनके फतवा का चर्चा हुआ, और जब सरकार मुफ्ती आजम आए तो उनके तकवा का चर्चा हुआ। इमाम अहमद रजा का फतवा और मुफ्ती आजम का तकवा दोनों को इकट्ठा कर दो तो उसी शहजादा को ताजु शरिया कहते हैं। माशाअल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रसालत, खानदान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफस्सिर कुरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मदनी रूल वल करम मुंबई इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जगदर की सरजमीन से एक आवाज निकली है जो पूरे मुल्क में इस वक्त छा गई। उसी आवाज को शायर अहले सुन्नत हजरत महबूब जफर के नाम से जानते हैं। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। इन्होंने मेरी कलाई थामते हुए कहा, अब्दुल कादरी क्या इसके मुस्तफा जिंदगी के हर मोड़ पर काम आएगा। आज शफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में कसम खा के कहता हूँ कि अगर तुम्हारे सीने में इसके मुस्तफा है तो तुम्हारी जिंदगी के हर मोड़ पर ये रहनुमाई करता हुआ नजर आए। आप कहोगे आपके पास दलील क्या है? मैं कहूँगा सुनो, चलो जंगे बद्र में और तारीख मुलाहिजा फरमाओ कि कुफ्र की ताकूती ताकतों ने इस्लामी अज़मत को चैलेंज किया था। इस्लामी गैरत के खिलाफ वो अपनी तलवारें लहराते हुए नजर आ रहे थे। 72 नफूस। और हाल ये है कि चंद सहाबाए किराम हैं, इनके पास न हथियार है, न लड़ने का कोई असलहा है, न तीर है, न तफंग है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, हो जाने सारो इस्लामी अज़मत के लिए मैदान कारदार में जाने की तैयारी करो। एक दीवाना हाजिर आया, हर चर्चा है सरकार जिसके मुकाबले में मुझे भेजा जा रहा है उसके पास लोहे की तलवार है, उसके पास असलहे हैं, उसके पास नेज़े हैं, उसके पास बर्छियां हैं, उनके पास भाले हैं, उनके पास लड़ने का सारा साजो सामान मौजूद है। मैं निहत्था हूँ। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, जा फजूल की टहनी तोड़ ला। दीवाना गया, एक टहनी तोड़कर बारगाह मुस्तफा में पेश किया। मेरे आका ने अपने दस्ते नाज़रीन से पकड़ा और पकड़ते हुए फरमाया, जा ये तेरे लिए हथियार है। जरा जोर से बोल, जरा जोर से बोल दीजिए। अगर जज्बा ईमानी सलामत है तो पूरा मजमा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोले। मैं सोचने पर मजबूर हूँ, ये फजूल की टहनियाँ जिस पर कुफ्र की तलवार पड़ जाए तो ये रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी। उस दीवाने को मुस्तफा ने फरमाया, क्या ये तेरे लिए हथियार है? मैंने कहा, हो दीवाना, ये फजूल की टहनियों से मैदान कारदार में क्या होगा? यहाँ तो लोहे की तलवार नजर आ रही है, नेज़े नजर आ रहे हैं, बर्छियां नजर आ रही हैं, भाले नजर आ रहे हैं, लड़ने के नए आले नजर आ रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है? तेरी माँ की ममता लूट जाएगी, बाप का प्यार छिन जाएगा, तेरी बीवी बेवा हो जाएगी, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तेरा घर ताराज हो जाएगा, तेरे लहू से ये जमीन रंगीन हो जाएगी। उस दीवाना ने जवाब दिया, है अब्दुल कादरी सुन, अरे कुफ्फार का भरोसा लोहे की तलवार पर है और हमारा भरोसा इसके अहमद मुख्तार। मैं चीफ जगदर से अलग नारे तकबीर, नारे रिसालत, बसपरी बसपरी करिया करिया, बसपरी बसपरी करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे उससे तुम क्यों डर रहे हो? वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम। हाँ, अरे हवा खा लो थोड़ी देर, जेल की सजा से बेहतर है कुछ हवा खा लो। जरा जोर से दोनों हाथ उठाकर एक बार सुभान अल्लाह बोलो। पूरा मजमा बोले, जब तक मैं एक एक हाथ उठा लो देख लूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अगर हाथ सलामत है तो अपने नबी के नाम पर उठाकर बोल, या रसूल अल्लाह,
जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आज से मैं थोड़ा सा शहर करीब हो तो एक पॉइंट और सुना दूं। बोलिए, इजाजत है? आइए, आप कहेंगे अब्दुल कादिर क्या मुल्क के हिंदुस्तान में उसके रसालत को दिखा सकते हो? मैंने कहा चलो, मैं उस शहर में चलता हूँ जिस शहर को जानने से पहले मेरे हाथ की हथेली और अंगुलियों को देखो। जैसे मेरी अंगुलियां खड़ी हैं और हथेली में नशेबो फरार उतार चढ़ाव है, वैसे ही हमारे मुल्क में एक शहर है जो चंद पहाड़ियों के बीच में आबाद है। उसी शहर को जमाना अजमेर कहता है, और जब दीवाना उस वादी में जाता है तो पुकार के कहता है, समझ समझ की फेर है। अरे तुम लोग इसका जवाब नहीं दे सकते। समझ समझ की फेर है उसी का नाम। जोर से पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के बोलो, समझ समझ की फेर है उसी का नाम अजमेर। आप कहोगे अजमेर में क्या है? मैं कहूँगा अजमेर में एक अल्लाह के वली का मज़ार है। जिस वली के मज़ार से लगा हुआ बाबे रहमत है, वही बाबे जन्नत है, वही औलिया मस्जिद है, वही शाहजहानी मस्जिद है, वही अकबरी मस्जिद है, वही बुलंद दरवाजा है, वही दिल्ली गेट है, और वही 2.5 दिन का झोपड़ा है, वही तारागढ़ पहाड़ है, वही गंजे शहीदा है, वही 7 किलोमीटर पर फैला हुआ आना सागर है, जिसके साहिल पर जयपाल जोगी का मंदिर है। और आज भी मंदिर के चंद कदमों के फासले पर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का चिल्ला है, जो जुदाई में आज भी रो रहा है। ये है अजमेर मुक़द्दस का मजमूई नक्शा। अगर अब्दुल कादरी से फैला दे तो 1-2 रातें नहीं, हजारों रातें चाहिए। लेकिन अजमेर की वादी से सिर्फ एक मामला लेके चलता हूँ। अगर इजाजत हो आप हजरात की तो सुना दूं। मगर कभी कभी जब लफ्ज़ अजमेर चंद महीने से सहन पर आता है तो एक बात समझ में आती है कि जालिमों ने जितने नस्तर हमारे सीने पर चलाए हैं, हमने सारे नस्तर को बर्दाश्त किया। हमारी इबादत गाहों को मिटाया, हमने बर्दाश्त किया। हमारी दरसगाहों पर हमले किए, हमने उसे बर्दाश्त किया। हमारे अपराध को जेल की सलाखों में भेजा, हमने सब्र किया। लेकिन मैं तो आवाज देना चाहता हूँ सफीउल उम्म कॉन्फ्रेंस में आने वालों, जिस जालिम ने ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लिया है वो अपनी जिंदगी सोच ले। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे इतने अच्छे जुमले पे आपको हौसला दिया जा रहा है, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अल्लामा अजहरुल कादरी पुखरैलवी मसलके आला हजरत। बोलो, सुना दूं अजमेर की वादी से तारीख। कितने लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत अपने सीने में बसाए हो, या गरीब नवाज कहते हुए हाथ उठा दो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, जिंदा रखे, ताबिंदा रखे। जरा जोर से बोल लिया आमीन। अरे जोर से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ और आप बुखारत से काम ले रहे। जोर से बोलो आमीन। 7 किलोमीटर पे फैले हुए अन्ना सागर पर आप देखेंगे, अक्ल हैरान हो जाएगी। चंद पहाड़ियों से झरने गिरते हैं, सारा पानी उसी में जमा होता है। पूरा फरमाया अगर बेटा पूरी उम्र माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। जो झटके बच्चे की पैदाइश के वक्त लगा करते हैं, न जाने तेरी माँ कितने झटकों को बर्दाश्त करती है। कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी उसी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए फिरोज साहब, बाप और भाई के नाम
माँ और अब्बू के नाम पर इन्होंने 25,000 रुपए देने का वादा। अब एक बात बताइए, मजमे में लोग पढ़े लिखे हैं कि पूरा इलाका बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा इलाका है। इस तरह सीतामढ़ी हिंदू धर्म के लोगों में सीता जी के जन्म स्थल होने की वजह से मुमताज है, वैसे ही मुसलमानों में इल्म के गढ़ होने की हैसियत से सीतामढ़ी मुमताज है। पूरे मुल्क के हिंदुस्तान और बैरून मुल्क मैं सीतामढ़ी की आवाज देखता हूँ और बुलंद भी करता हूँ। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोल, जोर से। हमारे सीतामढ़ी में बहुत अच्छे अच्छे खतीब पैदा हुए, आज भी हैं, लेकिन सब जगह से मशहूर है। तन्हा एक लौटा मैं बेटा हूँ सीतामढ़ी का, जो सीतामढ़ी से मशहूर। मैंने अपने जिले के साथ गद्दारी नहीं की है, न अपने गांव के साथ गद्दारी की है, किसी के साथ नहीं। मेरा गांव भी मेरे जिले से ज्यादा मशहूर है पोखरेला से। क्या गलत बोल रहा हूं? अरे बोलो, गलत बोल रहा हूं? इतना मकबूल मुसलमानों में मेरा जिला नहीं है, उससे ज्यादा मकबूल मेरा पोखरेला शरीफ है। ये सरकार मुहिब्बा की करामत है, उनके कदमों की बरकत है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, एक बात बताइए, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? इनका नाम आप लोग जानते हैं? ये फहीम साहब, ये तो इस वक्त नेतागिरी के आसमान पर देख रहा हूँ और इनके वालिद गिरामी का वो हौसला इनमें सलामत रहे, ये बातिल से समझौता न करे, मसल के आला हजरत की खिदमत सच्चे दिल से करते रहे। पहली बार हमने माहिर आदमी को देखा है जो हिसाब के मामले में इतना माहिर, आज तक हमको कोई भी स्टूडेंट नजर नहीं आया जो 7 के बाद डायरेक्ट 9 पॉइंट पर चला जाए। कल ये भूल हुई, इसने 8 सुना होगा इसलिए 9 का, लेकिन 8 है, 7 के बाद क्या है? जरा जोर से बोलिए, आप लोग क्यों गूंगे बने हैं? जबान खोलिए, जोर से बोलिए। 7 के बाद जोर से 8। जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जोर से बोलो। 8। 8वें दरवाजे का नाम बाबू सलाम है। क्या है? जरा जोर से बोलो। बाबू सलाम। 8वें दरवाजे का क्या नाम है? बाबू सलाम। है कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को बाबू सलाम से जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा। बदल कर फकीरों का हम देश गालिब, तमाशा है अहले करम देखते। मैं तुमसे तुम्हारे सामने अगर अपने लिए मांगूं, अपने बाप के लिए मांगूं तो चेहरे पर थूक देना। मैं मेहमानाने रसूले पाक के लिए मांग रहा हूं। है कोई ऐसा अपनी माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत के 8वें दरवाजे बाबू सलाम से जन्नत में भेजना चाहता हो, वो 21,000 रुपए देने का वादा कर। कोई मजमे में नहीं है। मैं दारुल उलूम हामिदिया गरीब नवाज के अराकीन को आवाज देना चाहता हूँ। आपने अपनी फकीर रकम देकर इस इदारे को चलाया और आज 1 2 नहीं, तकरीबन 19 बच्चों को
आपने कौम का इमाम बना के हमें पेश किया है। जरा जोर से बोलो। मगर मैं आपसे इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जहाँ आप अपनी कमाई से दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज को हमेशा उसकी मदद करते हो, उसका ताउन करते हो, इस बड़े 22 बच्चे हैं। कितने? अरे जोर से बोलो। कितने? 22 हाफिज कुरान है जिनके सर पर दस्तार लपेटी जाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और इस इदारे की कमेटी को जो तौफीक दे कि वो अपनी और अपने अहबाब की कमाई से उसे ज्यादा से ज्यादा परवान चढ़ाएं। जरा जोर से बोलिए आमीन। अरे आप लोग आमीन बोलिए। अब मैं चाहता हूँ कि 11,000 रुपए कोई सरकार महबूबे सुभानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़ेला मकानी जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पसीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीन, पीराने पीर, पीरों के पीर, आलम के दस्तगीर सरकारे गौसे पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता हूँ। कोई ऐसा दीवाना अपनी माँ का जो अपनी माँ के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा करे। जल्दी कीजिए, जल्दी से 11,000 रुपए मुझे चाहिए। कोई जो 11,000 रुपए दारुल उलूम हमदिया गरीब नवाज की तामीर के लिए मुझे दे दे। उठ जाओ। ए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं तेरी गैरत को ललकार रहा हूं। तूने अभी मालूम में देखा कई दिनों तक नोट गिनते रहे, कमी नहीं हुई। आज मैं तुझसे उन तलबा उन उलमा के लिए मांग रहा हूँ जो कल मैदाने महशर में तुझे जन्नत में अपने साथ लेके जाएंगे। कोई जो 11,000 रुपए मुझे दे दे, जल्दी कीजिए। इस मजमे में तो 11,000 में 11 दीवानों का काफिला जल्दी से उठ जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि जगलर बारा लहुरिया रामनगर और इस इलाके के जितने भी इस इलाके में बस्तियां हैं वहाँ एक दो नहीं कई बड़े बड़े सेठ लोग हैं जो तनहा चाहें तो मदरसे की 5 मंजिला इमारत को उठा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि सब लोग उसमें शरीक हो जाएं, इसलिए मैं तुमसे 11,000 का मुतालबा करता हूँ। इस मजमे में कोई ऐसा दीवाना जो 11,000 रुपए दे दे। मौला, मैं तेरे बंदों से तेरे महबूब के मेहमानों के लिए मांग रहा हूँ। कोई तेरा बंदा ऐसा नहीं है इस मजमे में जो मेरी जबान को खाली न जाने दे और 11,000 रुपए मुझे दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जनाब मोहम्मद इसराइल साहब ने अपने चचा और अपनी चची के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा किया। माशाअल्लाह। इन्होंने इससे पहले 51,000 दिया, अब 11,000 62,000 रुपए हो गए। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलिए। और कोई है जो इनके चचा और चची के महल के बगल में अपनी माँ के लिए जन्नत में महल बनाना चाहता हो, वो 11,000 रुपए दे दे। और शायर हिंदुस्तान हज़रत दिलबर असलमी कहेंगे, अब्दुल कादरी साहबा तेरा तो बड़ा है कि तू जन्नत सबको दे रहा है, खुद अपनी जन्नत का पता नहीं है, जमाने को जन्नत तकसीम कर रहा है। मैंने कहा माफ कीजिएगा, मुझे अल्लाह जन्नत देगा या न देगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ एक दीवाना था जिसका नाम बहलोल राना है। वो मिट्टी का घेरौदा बनाकर जन्नत बेचते थे। मैं तो दारुल उलूम हमदिया
गरीब नवाज बनाकर जन्नत देना चाहता हूं। जल्दी आ जाएगा, लेकिन अगर उन लोगों को सुनना है तो मुझको जल्दी छोड़ो। 11,000 रुपए एक आदमी और दे, सिर्फ एक आदमी 11,000 दे। अगर अपनी माँ के नाम से नहीं दे सकते तो अपनी सास के नाम पर हंस रहे हैं। सास भी तो माँ है। क्या तू अपनी सास को जन्नत की बहारों में भेजना पसंद नहीं करता? एक ये नौजवान आ रहा अपनी सास के नाम पर देने को। मौला सास के नाम पर इसने 1100 रुपए दिया। अल्लाह ताला नारे तकबीर। जनाब फूल मोहम्मद साहब, इन्होंने अपने वालिद गिरामी के नाम पर 11,000 रुपए देने का वादा किया। अल्लाह ताला इनकी उम्र में कमाई में बरकत फरमाए। जरा जोर से बोलो ना यार। और वो नौजवान अपनी सास के नाम पर 1100 रुपए लेके आया। अब जाहिर है उसके बाद जब दुल्हन का वक्त आएगा तो 11 गुना 2200 रुपए लेके आएगा। बोले ना इंशाअल्लाह। लेकिन चलो देखो आप माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तकबीर। जनाब मोहम्मद अशफाक साहब जिनका घर लहुरिया शरीफ है, उन्होंने अपने माँ बाप के लिए 11,000 रुपए देने का वादा किया। मौला इन हज़रात की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाना। अब कहे कोई तो 5,000 मुझको दे दे, जल्दी करो। नब्ज है कोई माँ का लाल, बाप का सपूत शहजादा, जिसके रगों में बाप की मोहब्बत गर्दिश कर रही हो, मैं उसके शहजादों से आभार देना चाहता हूँ। आ जाए मेरी कौम का दयालु बेटा, मैं तुम्हारे बाप के नाम पर तुमसे 5,000 रुपए पंजतन पाक के सत्ते में मांगना चाहता हूँ। जल्दी करो, 5,000 दे दो। वक्त बहुत हो चुका है, मुझे भी जल्दी है। 2 रात से सोया नहीं हूँ। रात परिहार में था। इंटरनेशनल जलसे में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। अल्लाह हिदायत अता फरमाए वहाँ के लोगों को। जरा जोर से बोलिएगा। थोड़ा सा सहन करीब कीजिए। कोई तो मुझे 5,000 रुपए अल्लाह के रसूल के मेहमानों के लिए दे दे। बच्चा अपनी सारी कमाई कुर्बान करने को तैयार है, मगर 5,000 रुपए नहीं दे सकते। 1100 रुपए कितने लोग दोगे? वो खड़े हो जाओ, जल्दी से आओ। 1100 रुपए दे, 1100 रुपए दे दो। सरकार गौस पाक के नाम पर मांगा दे 1100 रुपए। जिसकी बीवी नफरत करती होगी, इस 1100 रुपए के सदके उसकी बीवी उससे मोहब्बत करने लगेगी। उन्होंने दादी के नाम से दिया है। उनकी तबीयत नासाज है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, कामिला वाजिला व दाइमा अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन। जनाब बदरुल हसन साहब 1100 है, 1100 रुपए दिया। और कोई है तो 1100 दे दो यार। 1100 में तो पूरे मजमे को उठ जाना चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब साहब। इन्होंने 1100
और कोई है जो 1100 मोहम्मद साहब 1100 रुपए देने का वादा किया। अच्छा छोड़ो यार, 1100 तुम नहीं दे सकते तो 500 रुपए मुझे। उठ जा, जिस नबी के लिए तू अपना हाथ काट के देने को तैयार था, उसी नबी के दीन की हिफाजत के लिए मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं। मोहम्मद इम्तियाज साहब हैं जमशेद, उनके वालिद, उनके नाम से 5000 रुपए देने का वादा किया। अब 500 रुपए यार नहीं निकाल सकते, बता घर में गुटखा खा के 100, 200, 500 रुपए फेंक देते हो। एक दोस्त मिल जाता है तो मिठाई की दुकान में बैठकर मिठाई खिला देते हो, जिसका कोई अजर सवाब हमारे यहाँ नहीं है। और अगर तुम किसी मेहमानाने रसूल को 500 रुपए दोगे तो कल मैदान महशर में वो मेहमाने रसूल उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक तेरी मग़फ़िरत न करा ले। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता फरमाए और इसकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। जोर से बोलो। अच्छा एक बार या गौस का नारा नहीं लगा है कोई जो या गौस का नारा लगा दे, दोनों हाथ उठा के बोलो या गौस अल मदद। जोर से बोलो या गौस अल मदद। अब मुझे है कोई जो 100 रुपए दे दे, मैं उनकी औलादों की मोहब्बत की कसम देता हूँ, अगर तेरे पास बेटी है बेटा है तो तू अपने बेटा के नाम पर अपनी बेटी के नाम पर 100 रुपए दे दे। अगर तुझे अपनी औलादों से सच्ची मोहब्बत है तो आ जा, 100 रुपए मुझे दे दे। मरहूम इस्माइल साहब के नाम से लोरे दो सर आ जाओ। अरे कहाँ जा रहा है बाबू? मेरे लाल नौशाद भाई साहब ने 1100 रुपए दिया अपने दादा मरहूम के नाम पर। आ जाइए जल्दी आइए जल्दी। जनाब मोहम्मद इरशाद व नौशाद साहब ने 1100। सद्दाम 7,786 रुपए उन्होंने दिया। आ जाइए जल्दी कीजिए ना आप लोग, इतनी देर कर रहे हैं। देखिए आले रसूल तशरीफ फरमाए। औलादे रसूल के सामने एक नहीं दो औलादे रसूल है और इस मजमे में न जाने कितने उलमा तशरीफ फरमाए। इनके मौजूदगी में अब्दुल कादरी आपसे मेहमानाने रसूल के नाम पर आवाज दे रहा है। तो माँ और अब्बा अम्मी अब्बी के नाम पर इन्होंने मोहम्मद जिलानी साहब ने 1500 रुपए दिए। जल्दी कीजिए आप। अरे 100 रुपए लेके नहीं आ सकते यार, कैसे फकीर हो। अब्बा और अम्मी के नाम पे इन्होंने 1000 रुपए दिया। सुभान अल्लाह। देखो आज तक अब्दुल कादरी ने किसी से एक कप चाय नहीं मांगी है, मगर मैंने जब इन्होंने नाना के नाम कहा, अरे ले 100 रुपए की तरफ से यार। मगर आज अच्छा ये बंदर झूला के रहने वाले इन्होंने अपनी बहन के नाम पर 500 दिया। इन्होंने अपने अपनी के नाम पर महुआबा के रहने वाले इन्होंने 5000 रुपए देने का वादा किया। इन्होंने माँ बाप के नाम पर 100 रुपया दिया। एक बार घर का नाम ऐलान कर दिया, 3 बार ऐलान करे। लगता है भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरह 100 रुपया देने वाले का ऐलान ऐसा नहीं। अब्दुल समद बोलिए, आप लोग भी समझ बोलिएगा तो क्या हाल हो। अब्दुल समद साहब ने 5000 रुपए देने का वादा किया। अब देखो भाई बोलना चाहिए, मगर एक बार
मजमे को रंग में आकर या हुसैन बोलना चाहिए। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। पूरा मजमा बोलो वरना फिर खड़ा करके बुलवाऊंगा। जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। क्या बेनमाजियों के लिए जन्नत है? जनाब फूल मोहम्मद साहब ने 2000 रुपए देने का वादा किया। नौशाद खाड़ा साहब ने 1100 रुपए बाप के नाम से दिया। अल्लाह ताला उनके वालिद गिरामी जिंदा हो तो उम्र में बरकतें अता फरमा, इंतकाल कर गए हो तो उनकी कब्र पर रहमतों अनवार की मूसलाधार बारिश। बोलो, मैं क्या पूछ रहा था? सब लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, तो जन्नत में नमाजी जाएगा या बेनमाजी? जोर से, जन्नत में नमाजी जाएगा या बेनमाजी? जितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो वो खड़े होकर इस मजमे में वादा करो कि मैं कल से 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हो? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। जावेद साहब ने 1100 में, भाई खड़े रहिए, थोड़ी देर खड़े रहिए बाबू मेरे लाल। अरे जन्नत इसलिए आसानी से मिल रही है, फिर भी तू लोग खड़े होकर नहीं लेना चाहते। अब आप सब मेरे साथ कहिए, हे अल्लाह। जोर से बोलिए, हे अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ। तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। हे अल्लाह, मैं वादा करता हूँ कल से 5 वक्त नमाजें पढ़ूंगा। 5 वक्त पाबंदी से नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हाथ उठा के जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मौला तेरे जितने बंदों ने अपने गुनाहों से तौबा किया, इनकी तौबा को कबूल फरमा ले और इन्हें अपने वादे पर पाबंद रहने की तौफीक अता फरमा। जोर से बोलिए आमीन। अब आप जरा जल्दी से बैठ जाए और जोर से एक बार दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा चाहिए, 5 सिर्फ 5 आदमी चाहिए जो हुजूर सैयद नजर आलम की हमराही में जन्नत में जाना चाहता। सिर्फ 5 आदमी। वो दाढ़ी रखे इस बात की जमानत है कि जो नबी की सुन्नत को जिंदा करेगा वो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। जरा जोर से बोलो। कोई 5 ऐसा दीवाना मेरे नबी का जो दाढ़ी रखने को तैयार हो वो खड़ा हो जाए। आ जाइए, जरा चल के आइए। आप कितना कदम चल के आएंगे, हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां आपके माँ के नाम अमाल में लिख देगा। कौन है दीवाना जो जन्नत में जाना चाहता हो वो आए और हुजूर सैयद साहब की क़ियादत में जन्नत में जाए। है कोई जो दाढ़ी रखने का वादा करे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं तो सोचता था 5 होंगे, मगर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18 आदमी हो गए। बड़े में आप चले जाइए, आपके पास सरई दाढ़ी है। 18, 20 आदमी हो गए, 21 हो गए, 22 हो गए। आज मेरे लाल आज जलसा अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, उसकी जमानत है। अब आप सब कहिए मेरे साथ, हे अल्लाह, मैं अपने छोटे बड़े गुनाहों से तौबा करता हूँ। तू अपने हबीब के सदक़े हमारी तौबा को कबूल फरमा। हे अल्लाह, मैं वादा करता हूँ शरई दाढ़ी रखूंगा। ए अल्लाह, तू अपने हबीब के सदक़े हम सबको शरई दाढ़ी रखने की तौफीक अता फरमा। आप सब कह दीजिए आमीन। बिजाहे अभी नहीं जाइएगा, थोड़ा सा रुकिए, अधूरा काम नहीं कीजिए, पूरा
सुभान अल्लाह। देख लीजिए हज़रात, करम फरमाइए, नजर करम इस पर लोगों पर कर दीजिए, दिलों की दुनिया पलट जाए। ये देखिए इसमें अक्सर ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हो गई वो तो बहुत खुश है, और जिनकी शादी नहीं हुई सोच रहा होगा मौलाना ने फंसाया, ना मैं शफीउल उमम कॉन्फ्रेंस में आता, ना हमें ये मंजर देखने को मिलता। मगर बेटा इससे घबराना मत। क्यों घबरा रहे हो? तो आप कहोगे हजरत कहीं ऐसा ना हो कि मेरा रिश्ता लगे और वो दलाल हो, वो दाढ़ी में खिलाल करते हुए दाढ़ी कहे कि ये दाढ़ी का इशारा करे कि इसके चेहरे पर दाढ़ी है। अपनी बेटी की शादी मत करो। जिस दिन आपको ये मालूम हो जाए उस वक्त करना क्या, वजू कर लेना, जोरी कर नमाज नफिल पढ़ लेना, खुदा का शुक्र अदा करके दरवाजे पर आना और अपनी जूती की नोक से मारते हुए कहना, भाग जा मेरे दरवाजे से, जहाँ नबी की पासदारी नहीं है वहाँ हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। और मोहम्मद फारूक साहब मुसलपुर उन्होंने 300 रुपए दिया, और जिनके की शादी हो गई वो भी सोच रहा है माँ बाप के नाम पे, भाई जो नियत कर लेगा अल्लाह उसको सवाब अता फरमाए। जरा सा थोड़ा सा तवज्जो है, आपको किधर लाइन में लगे, किधर लाइन में, आप दोनों तरफ रहिए, एक तरफ रहिए, दो कश्ती पर सवार रहिएगा, मसला तेरा हो जाएगा। किसी एक तरफ रहिए ताकि जन्नतियों का काफिला तैयार हो जाए। चलिए अच्छी बात है, ये इधर भी ये भी कार्य सवाब है, ये भी कार्य सवाब है। जिनकी शादी हो गई उसको होंगे मौलाना फंसाया। आजकल तो हाल ये ट्रेन में छोट के लोग गोली मारते हैं। हमने कहा बेटा अगर गोली मार दी जाए मर जाओगे तो भी फायदा, बच जाओगे तो भी फायदा, बच जाओगे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गुलाम बनकर रहोगे, मर जाओगे तो कल मैदाने महशर में इमाम हुसैन की क़यादत में जन्नत में जाओ। अल्लाह आप सबकी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जो पढ़ रहे हो मौला उनके सीने को इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। मौला जो बेकार होने कारामद बना देना। जरा जोर से बोलिए आमीन। मगर एक बात तुम लोग नहीं समझे कि सरई दाढ़ी कहते किसको है। ये छोटी दाढ़ी कटाने का नाम सरई नहीं है। जैसे छिलवाना हराम है वैसे कतरवाना हराम है। ये देखो ये टुट्टी है, यहाँ से एक मुट्ठी मेरी दाढ़ी है, अरे बोलो है, इस एक मुट्ठ से अगर छोटी है तो ये हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए एक मुट्ठ से छोटी दाढ़ी मत रखना, चाहे तेरी जान चली जाए, जान चली जाएगी तो तुझे कामयाबी की जमानत मिल जाएगी, जन्नत तेरा इस्तकबाल करेगी। सुभान अल्लाह। देखिए आज का जलसा मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अर्ज करता हूँ, आपका जलसा तो 1000% से भी ज्यादा कामयाब। जनाब उजाले साहब ने अपनी वालिदा के नाम से 1100 रुपए दिया। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, और इनकी वालिदा मोहतरमा हयात से हो तो मौला उम्र में बरकतें अता फरमाना, इंतकाल कर गई हो तो मौला उनकी कब्र पर रहमत व अनवार की मूसलाधार बारिश बरसाना। जोर से आप लोग आमीन भी तो करते, कितने बकील मुसलमान हो अपने भाई के लिए दुआ नहीं करते। चलो देखो भाई, चंदा करने में किसी जुमले से दिल सिकनी आपको हुई हो तो बहैसियत मुसलमान मुझे माफ कर देना, मैं भी आपको माफ करता हूँ। और हम सब एक दूसरे को गवाह जानकर आवाज़ बुलंद पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बया हुआ आगाज़ बाप था, खूब की सैर चमन फूल चुनी साथ रहे, मगर अब भी हिरा के गार का पत्थर महकता है। कदम सरकार ने सदियों समाना पहले रखा था, मगर अब भी हिरा के गार का पत्थर महकता है। और अभी भी वादिये कर्बो बना के रेखदारों से कहीं कासिम
कहीं अकबर कहीं असगर महकता है, और खुदा के फजल से कैसर जहान इल्म दानिश में गुले अहमद रजा बनकर मेरा अख्तर चमकता है। आइए सब मिलकर सरकार की बारगाह में दुरूद पाक गादिया पेश करें। पढ़े आवाज़ में पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस ठंड रात में इतनी देर तक आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आप मुझे खुश करने के लिए नहीं, उलमा को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमाए। मेंबर रसूल पर उलमाए कराम का एक अजीम काफ़िला मौजूद हैं, आले रसूल मौजूद हैं। नकीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना सैयद कैसर खालिद फिरदौसी साहब क़िबला जो बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं, और हमारी जमात के बेशतर सना खान मुस्तफ़ा तशरीफ़ रखते हैं। वक्त नहीं है कि सबका नाम फ़र्दन फ़र्दन ले लिया जाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सभी को सलामत रखे। मैं बस 2 से 4 अशार पढ़कर अपनी जगह लूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा। एक मरतबा ज़रा सब हाथों को उठाएं, कहें सबका सरकार को पुकारें, कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाकई अगर आप सुनने के लिए बैठे हैं, मुझे पहले शेर में ही महसूस हो जाएगा कि आप कितनी दीवानगी के साथ बैठे हैं। मैं दुरूद पाक पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़ें मिलकर। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बिल्कुल दीवानगी के साथ सुने, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जी, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जाने है वो जानेंगे, जाने है वो जानेंगे, जाने है तो जाने है। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद। आपको ये दुरूद पाक याद है ना? मेरी आवाज से अपनी आवाजों को मिला है, पढ़े मिलकर। सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद। खौफ न रखना 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 रजा जरा तू
मुस्तफा खौफ न रख रजा तो है अबद मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। आपकी आवाज कम से कम मिंबर तक आ जाए। आप जितनी तैयारी के साथ बैठे नजर आ उतनी आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब मैं आपको नाते पाक का एक मतला सुनाता हूँ, सुने माशाअल्लाह। कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कहें सुभान अल्लाह। सरकार की बारगाह से अभी मेरी हाजिरी हुई है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल ताज़ा तरीन ज़ियारत है सरकार के रोज़े का, गुंबद का नज़ारा और वहाँ के तमाम चीज़ों का नज़ारा अक्स मेरी नज़रों में है और दिल चाह रहा है कि आपको कुछ अशार इस टाइप के सुना दिया जाए। इजाज़त है आपकी? इजाज़त है? कहें ज़रा सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज़ से कहें सुभान अल्लाह। जिन जिन के तस्वर में जिन जिन के तस्वर में जिन जिन के तस्वर में सरकार का दर आए जिन जिन के तस्वर में जिन जिन के तस्वर में सरकार का दर आए जिन जिन के तस्वर में जिन जिन के तस्वर में सरकार का दर आए जिन जिन के तस्वर में सरकार का दर आए उन सब के मुक़द्दर में उन सब के मुक़द्दर में तैबा का सफर आए नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूमे बिहारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी महबूब भाई मदीना शरीफ से आए हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि मोहब्बत को नया अकबाल दूं क्या? जरा मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मोहब्बत को नया अकबाल दूं क्या? मैं अपने कल्ब का अहवाल दूं क्या? सुना है तुम मदीने देखा है, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या? सुना है तुम मदीने देखा है, तेरी आंखों में आंखें डाल दूं क्या? सुभान अल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। उन सब के मुक़द्दर में उन सब के मुक़द्दर में उन सब के मुक़द्दर में तैबा का सफर आए उन सब के मुक़द्दर में। अच्छा, आप तसव्वुर करें कि
दुनिया में ही अगर सरकार कह दे कि ये गुलाम मेरा 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 मेरा, तो उस वक्त कैसी कैफियत होगी हमारे दिलों की। शेर सुनिए सुनिए। दुनिया में जैसे आका, दुनिया दुनिया में जिसे आका कह दे कि तू मेरा है, दुनिया में जिसे आका कह दे कि तू मेरा है, दुनिया में जिसे आका कह दे कि तू मेरा है, दुनिया में जिसे तू मेरा है, फिर दिल में भला उसके, फिर दिल में भला उसके किस बात का डर आए, दिल में भला उसके। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम मोहतरम महबूब जफर साहब देहलवी। बात का डर है, दुनिया में भला उसको किस बात का डर है, दुनिया में भला उसको जिसको भी तमन्ना है। सुभान अल्लाह कह देंगे तो शेर मुकम्मल कर दूंगा, पूरी ताकत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जिसको भी तमन्ना है जन्नत के नजारों की, मैं तो घूम आया, अल्लाह करे आप सबके मुकद्दर में भी ये दिन आ जाए। जिसको भी तमन्ना है, जिसको भी तमन्ना है जन्नत के नजारों की, जिसको भी तमन्ना है, जिसको भी तमन्ना है जन्नत के नजारों की, जिसको भी तमन्ना है जन्नत के नजारों की, जाकर वो मदीने की, जाकर वो मदीने की, जाकर वो मदीने की गलियां से गुजर आए, जाकर वो मदीने की, जाकर वो मदीने की, जाकर वो मदीने की गलियां से गुजर आए, सबके मुकद्दर में। एक शेर और सुनाता हूँ सैयद साहब कबिला। दुख दर्द अलम लेकर, दुख दर्द अलम लेकर, दुख दर्द अलम लेकर मक्के में मदीने में, दुख दर्द लेकर मक्के में मदीने में, दुख दर्द अलम लेकर
मदीने में, दुख दर्द तो अलने कहीं मक्के में मदीने में हम रोते हुए पहुँचे, हम रोते हुए पहुँचे, हम रोते हुए पहुँचे, हंसते हुए घर आए, हम पहुँचे, हम पहुँचे, हम रोते हुए पहुँचे, हंसते हुए घर आए, हम रोते हुए पहुँचे, हम रोते हुए पहुँचे, हंसते हुए घर आए, हम सबके मुक़द्दर में महबूब खुदा तेरी क्या शान करीमी है। सरकार की शान देखे, महबूब खुदा तेरी क्या शान करीमी है, महबूब खुदा करीमी है, महबूब खुदा तेरी क्या शान करीमी है, आसी भी तेरे दर पर, आसी भी तेरे दर पर, बेखौफ खतर आए, आशीष भी तेरे दर पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नात पढ़ने का जो सलीका होना चाहिए, अंदाज होना चाहिए, मुकम्मल तौर पर महबूब जफर उसमें अपना नुमाया किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं। चाशनी देखिए आप, लताफत देखिए, पाकीज़गी देखिए। मैं ये चाहता हूं पूरा मजमा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जहाने खिताबत के सुल्तान, बाशिंदे सीवान, खुसूसी मेहमान जिनके हैं मौलाना गुलाम नबी मिसबाही और दिलबर असलमी मेजबान, हम भी आज आपके साथ मेहमान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब कबिल आ चुके हैं। अब हमें यकीन है कि जो लोग जाने की नियत कर चुके थे वो अब बैठने की नियत कर लेंगे। बोलिए इरादा ठीक ठाक है ना? हाथ उठाकर जरा इस्तकबाल करेंगे सब लोग। पहले गुलशन ने जिसे कमजोर समझा था बहुत, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। मियाँ सारे तूफान चुप रहे और आंधियां चलती रही, एक पत्ते ने दरख्तों को हिलाकर रख दिया। इसराइल भाई क्या कर रहे हैं? अच्छा अभी गिन रहे हैं कि 50 वाला किसको देना है, 100 वाला किसको देना। माशाअल्लाह, ये सब मुखिरान कौम, अल्लाह सबको सलामत रखे। देखिए दिल खोल करके इन हजरात ने ताउन किया। नारे तकबीर। सब लोग नहीं बोल रहे, सब लोग नहीं बोल रहे हैं, जो खड़े हैं वो बिल्कुल खामोश खड़े हैं। नारे तकबीर। आप अभी भी नहीं बोले नारे तकबीर। अच्छा स्टेज वालों को देखिए, हुजूर पीरे तरीकत और अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब मुसना। उसके बाद आप देखिए मेंबर पे जो लोग बैठे हैं, इनमें से हाथ किस किस के पास है? बोलिएगा, कुछ मसहब इमाम लोग हैं, सिर्फ देखिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफी उल उमम कॉन्फ्रेंस, सना खान रसूल महबूब जफर और दिलबर असलम। अरे इसकी आवाज बढ़ाओ भैया, हाँ इसकी आवाज बढ़ाओ, गड़बड़ कुछ करोगे दिल्ली ले जाएंगे। इसको इरफा के समंदर का गोहर कहते हैं। आ गए तो सुना रहा हूं, 4 मिसरे आ गए कारी साहब। अल्लाह अकबर। जो पान खा के बैठता है उससे मैं कहता हूं कि बस यूं ही दुआओं से नवाजिए, सुभान अल्लाह मत बोलिएगा, कुछ बोलिएगा आगे वाले का कपड़ा खराब हो सकता है। माशाअल्लाह इमाम साहब। और हमारे दिल्ली में बाद लोग उठ कर जाते हैं, मैंने कहा भैया कहाँ जा रहे हो?
बोले हजरत नाम नहीं लूंगा, थोड़ा यूं करने जा रहा हूं। मैंने कहा अच्छा, बोलते क्यों नहीं हो? जलसे में बैठकर कहते हो हम है हुसैनी और बाहर जाकर खाते हो खैनी। इसको इरफा के समंदर का गोहर कहते हैं, नाद गोई का दरख्शिंदा कमर कहते हैं, नाम जगदर का किया दुनिया में जिसने रोशन, हम उसे दिल्ली का महबूब जफर कहते हैं। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहें आप। बेसाख्ता और बर वक्त शायरी करना ये कोई इनसे सीखे। अल्लाह हज़रत को सलामत रखे। और उस खतीब की आमद हुई है जिस खतीब का एक एक जुमला अपने सीने में नक्श करने के लायक होता है। मैं ख़ुद बहुत शौक़ से सुनता हूँ, गौर से सुनता हूँ। आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह, मज़ा आएगा और अपने इल्म में इजाफ़ा करेंगे आप इंशाअल्लाह। कहें एक मरतबा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिन जिन के तसव्वुर में सरकार कदर आए, हम सबके मुक़द्दर में या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। मुमकिन है कहाँ उनके औसाफ बयां करना, मुमकिन है कहाँ उनके मुमकिन है कहाँ उनके औसाफ बयां करना। सदियों का सफर शाकिर, सदियों का सफर शाकिर, लम्हों में गुजर जाए। सदियों का सफर शाकिर, सदियों का सफर शाकिर, लम्हों में गुजर जाए। हम सब के मुक़द्दर में और मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अली वाला हाथ उठाया एक मर्तबा कहते या अली। मेरी बिगड़ी बनाने को, मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को, हजारों गम मिटाने को अली का नाम काफी है। हजारों मिटाने को अली का नाम काफी है। करता हूँ इबादत है यही मेरी। अगर शेर आपसे यहाँ पे लग जाए, यहाँ से आवाज नहीं करनी चाहिए, मौला अली के नाम का नारा लगेगा महफिल में। सुनिए मोहब्बतों के साथ एक मर्तबा या अली। अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। अली का जिक्र करता हूँ इबादत है यही मेरी। खताएं बख्शवाने को, खताएं बख्शवाने
काफी है। अच्छा, नारा लगाने वाले मजमे से चले गए क्या? तैयार है? अब शेर सुनिए। हाँ, लगा नारा तू है दर का, लगा नारा तू है दर का, अगर मैदान चाहता है, अगर नारा ना लगा नारा तो है दर का, अगर मैदान चाहता है, लगा नारा तो है दर का, अगर मैदान चाहता है, लगा नारा तो है दर का, अगर मैदान चाहता है। हर एक दुश्मन गिराने को, हर एक दुश्मन गिराने को अली का नाम काफी है। अली का नाम काफी है, हर एक दुश्मन गिराने को अली का नाम काफी है। अली के दुश्मनों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के दुश्मनों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, बस उनका दिल जलाने को, बस उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। सुन का दिल जलाने को अली का नाम काफी है, बस उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी है। हर एक दुश्मन गिराने को अली का नाम काफी है। चलते चलाते वक्त में तंगी है, मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं, बस दो शेर मेरे भाई की फरमाइश काफी देर से है, बस दो शेर पढ़ता हूँ, मतलब एक शेर सुनिए। चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर चलाएगा, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, चांद सूरज सितारे चले आएंगे, और फरिश्तों का लश्कर चला आएगा। हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया, हुक्म मेरे नबी का अगर हो गया, तो आसमां भी ज़मीन पर चलाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। नबी का अगर हो गया
माशाअल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लगाइए। सुभान अल्लाह, सलामत रहे आप। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी अपने खानदान वालों से दुआ लेकर पढ़ता हूँ। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, ये बता तेरे वालिद ने क्या है दिया। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, सैयदा मौला सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से एक यहूदी ने कहा, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, ये बता तेरे वालिद ने क्या है दिया। जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, जब यहूदी की बेटी ने ताना दिया, ये बता तेरे वालिद ने क्या है दिया। ये बता तेरे वालिद ने क्या है दिया। तो ज़हरा बोले गरीबी है प्यारी मुझे। ज़हरा बोले गरीबी है प्यारी मुझे। ज़हरा बोले गरीबी है प्यारी मुझे, वरना जन्नत से ज़ेवर चलाएगा। ज़हरा बोले गरीबी है प्यारी मुझे। 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 ज़हरा बोले गरीबी है प्यारी मुझे, वरना जन्नत से ज़ेवर चलाएगा। ज़हरा बोले गरीबी है प्यारी मुझे। एक मर्तबा कहे या रसूल अल्लाह, या हुसैन, या हुसैन, मौला हुसैन के चाहने वाला आवाज़ को बुलंद करे, कहें या हुसैन। बोले हसनैन, बोले हसनैन, ख्वाहिश है पर लाइए। बोले हसनैन, ख्वाहिश है पर लाइए। बोले हसनैन, ख्वाहिश है पर लाइए। ईद में मुझको कपड़े नए चाहिए। बोले हसनैन, ख्वाहिश है पर लाइए। बोले हसनैन, ख्वाहिश है पर लाइए। मुझको कपड़े चाहिए। फातिमा बोली बेटे न घबराओ तुम। फातिमा बोली बेटे न घबराओ तुम। फातिमा बोली बेटे न घबराओ तुम। जोड़ा जिब्रील जन्नत से ले आएगा। फातिमा बोली बेटे न घबराओ तुम। 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 जोड़ा जिब्रील जन्नत से ले आएगा।
चांद सूरज सितारे चले आएंगे। अच्छा, एक मिनट, वालिद साहब का हुक्म है, तो बस एक शेर अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी नाते पाक, मशहूर ज़माना कलाम, जिसको हमारा आप सुनते हैं तो दिल में अजीब सी कैफियत होती है, तड़प है मदीना शरीफ से जुदाई की। सुनिए। तनम तनम फरसोदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसोदा जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। फरसोद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज़मर्दा आवारा जैसे या रसूल अल्लाह। दिलम पज़मर्दा आवारा दिलों पज़मर्दा आवारा जैसे या रसूल अल्लाह। चूसूवे मन गुज़र मने मिसी की ज़िनादारी। चूसूवे मन गुज़र आरी मने मिसकी ज़िनादारी। फिदाए नक्शे नालैनत कोनम जा या रसूल अल्लाह। फिदाए नक्शे नालैनत कोनम जा या रसूल अल्लाह। चूबाजू कुशाई पर गुनहगारा। चूबाजू शफाअत रा कुशाई पर गुनहगारा। मकुन मगे रोम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। मकुन मगे रोम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसोद जा पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह।
लिहाजा आप तमामी हजरात जलसे के अदब को मनूस अपने मोबाइल अंदर रखने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। सबके मोबाइल नीचे ये बात दुनिया ने हमेशा देखा है लोग इतनी भीड़ भाड़ में आप जाते कहते आते कहते लोगों का हुजूम और दीवानगी कहते बाहर बैठा हुआ हर आदमी मुझे लेकर भीड़ में जाते कहते आते कहते मैं एक ही बात करता हूँ, दीवानों को दीवाना ही संभाल सकता है, पागलों को पागल ही समझ सकता है। मेरे अजीज निकल करके चेहरा से जिसने उलट की आशा करते रहो मां को, सुना है खुशियों से मैंने फिर होशियार होगा, सुना है खुशियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। बनाया जाता यूं ही नहीं पकड़ा जाता, बातें है किसी मोहल्ले से मोहम्मद अरबी का शेर फिर कोई बेदार ना हो जाए। लेकिन जब तक अल्लाह ताला ने हमारी जुबान सलामत रखी है, जहां जहां जाएंगे हम हर एक को बेदार करते जाएंगे और हर कौम को, हमारी हर कौम के बच्चे को, हमारी कौम के हर बच्चे को बार बार हम ये बताते जाएंगे कि तुम मोहम्मद अरबी के शेर हो, कुत्ते नहीं हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते हैं, दुनिया की रोटी और रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं है। एक बात याद रखो, एक मसल मशहूर है, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से कुछ लोग अपनी चाल भूल जाते। तुम खैर उम्मत हो, कुरान ने तुम्हें खैर उम्मत कहा, ये ताज तुम्हारे सर पर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने का शरफ पिछले अंबिया कराम इस बात की तमन्ना करते थे और अल्लाह ताला ने बिन मांगे तुम्हें उस नबी की उम्मत में पैदा किया। आज सिर्फ इतनी बात मैं करके जाऊंगा, न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान। यही शेर तो हमने पढ़ा था, लोगों को तकलीफ भी हुई। क्या हम होना कुरान बाकी इस्लाम बाकी नहीं दे सकते? अरे हम तो उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक हमारे खड़ाहट की आवाज बाकी रहेगी, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम है। आपकी एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है, तुम्हारे जोश का अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो बहुत बुरा हाल होगा। तुम्हारे पास ईमान की दौलत है, इश्क़ रसूल की दौलत है, जोश और जज्बा है। मुझे अच्छी तरह से पता है ये मजमा जो जमा हुआ है नामर्दों का मजमा थोड़ी रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आए हुए लोग,
लेकिन तुम्हारे जोश और जज्बे को अगर किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। इसीलिए अपने जोश के साथ होश का इस्तेमाल करो। तुम्हारी जवानी, तुम्हारा साल, तुम्हारी चाल चलन दुनियादारों के लिए नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एक बात मुझे बताओ नौजवानों, अगर तुम्हारी जिंदगी इस बात पर आ गई तो फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बात तय करके जाओ, हमारे पास जो कुछ है, हमारी जो सांसें चल रही है, ये भी नामे मुस्तफा पर। हुजूर का नाम ना हो तो हमारी इज्जत क्या, हमारी जिंदगी का भी कोई मतलब नहीं है, हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो। हमारी जिंदगी में अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उच्चार किया गया तो चलती फिरती लाशें, कोई वैल्यू नहीं, कोई हैसियत नहीं होती। इसलिए एक बात, गाने बाजे तमाशे, ये इंटरनेट पर बैठकर खुरापात करना, गेम, नशा, इस सब चीजों से तौबा कर दो और एक बार इस बात पर आकर जम जाओ, जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। हमारी जिंदगी किसके लिए है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आला हज़रत ने क्या कहा था, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका है? जहन में जुबान तुम्हारे, बदन में है जान। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ, उठे भी वहाँ, जमीनों जमान, मकीनों मकान, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, हम सबकी जुबान। बस किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या कर सकते? झंडे लेकर के जो घूमते रहते हैं, सुबह अलग, दोपहर में अलग, रात में अलग, हमारा वो सर नहीं। किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या कर सकते? हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा। मेरे अजीजों, हम जिन हालात से गुजर करके आए और देखा, ये आप सबकी मोहब्बतें थी, सबकी दुआएं थी, जो रब तबारक व तआला ने मुझे मजबूत बनाए रखा था। और खौफ और डर नाम की कोई चीज कभी हमारे अंदर आई नहीं। हमने महसूस किया है दाएं 100 बाएं 100 लोग चल रहे हो, हमें उसकी फिक्र नहीं थी। हम तो सिर्फ इतना जानते थे, फख्र है इस बात पर कैसी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अंदर गया था तो एक जुमला मैं कहा था, अंदर जाने के बाद लोग सबसे पहले जुर्म पूछते हैं। जेल के कार्ड पर लिखा जाता है किस जुर्म में आया, चोरी करके आया, डकैती करके आया, लोगों को मार पीट करके आया, क्या करके आया। नहीं मेरे अजीजों, हम भी तो कार्ड लेकर अंदर गए। जाहिर सी बात है, क्या लिखा जाएगा, किस जुर्म में आया। हमें तो इस बात पर फख्र था, लोग चाहे जो जुर्म बताए, हमें तो इस बात पर फख्र था, अंदर भी जाते नाम मुस्तफा पर आया, मुस्तफा करीम के नाम पर फख्र है। इस बात पर कैदी बनो उस नाम पर। अज़ीज़ान इस्लाम वक़ार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपने आप को इतना जोड़ लो कि दीन इसी का नाम है, दीन
इसी का नाम है। लोग तुम्हें जिस तरह से आज भागने की कोशिश कर रहे हैं, ये ना हो। तुम खैर उम्मत हो, लोगों के लिए मिसाल और आइडियल हो। तुम्हारी जिंदगियां देख करके लोग अपनी जिंदगियां सुधारें, अपनी जिंदगियां संवारें। बस नौजवानों में से कोई ये अहद करके उठे कि आज मैं अहद करता हूं, जैसी मेरे नबी को पसंद थी मैं वैसी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूं। ये अहद कर लेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के नाम पर मैं पूछ रहा हूं, अल्लाह के नबी को जैसी जिंदगी पसंद थी वैसी जिंदगी गुजारेंगे या दुनिया के चीटरों की तरह, धोखेबाजों की तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और अगर कुछ मुसीबत आती भी है तो झेल लेंगे इंशाअल्लाह, झेल लेंगे और ये कहेंगे या रसूल अल्लाह, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है, एक बार तुम कह दो कि तू हमारा है। बस इस बात पर हम जिंदगी गुजार लेंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और इस जलसे में कहीं अनहोनी ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए, किसी को तकलीफ ना होने पाए। लाठी डंडे सब इन लोगों के लिए इस्तेमाल ना करें, मेरी गुजारिश है। इसलिए कि नबी पाक के दीवानों का मजमा है और इंशाअल्लाह जब तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और मर्जी होगी, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा, ये चलता रहेगा। और अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे, शाद आबाद